था। उसका मन ब्रह्मा जी के मन की तरह बहुत व्यथित था। किंतु वानर राज को नहीं पता था कि वो जलाशय अभिशाप था। वो बाहर आए तो उनका रूप बदला हुआ था। क्या हो गया मुझे? मैं नारी कैसे बन गया? मैं नारी कैसे बन गया? ये तो बड़ी विचित्र घटना घट गई वनराज के साथ। हाँ हनुमान, वो सरोवर यक्षों के द्वारा रक्षित था। यक्ष स्त्रियां उसमें स्नान करने आती थीं। इसलिए यक्षों ने वहाँ ये विधान कर रखा था कि यदि कोई भी नर प्राणी उस सरोवर में स्नान करने आए तो वो नारी रूप में बदल जाए। वनराज का वो नारी रूप इतना सुंदर था कि उसे देखकर स्वयं कामदेव भी मोहित हो जाएं। किंतु वनराज के मन में व्यथा और क्रोध पूर्वत ही बना रहा। वो जब नारी रूप में वहां से होकर जा रहे थे तो उन पर देवराज इंद्र की दृष्टि पड़ी। ये खंजन नयन ये कमल पंखुड़ी सी अधड़, ये कटी कामिनी, ये गज गामिनी, सौंदर्य की ये ऐसी साक्षात प्रतिमूर्ति और इस धरती लोक पर ऐसी रूपवान स्त्री तो हमारे स्वर्गलोक में भी नहीं है। हे कामदेव के मन को भी मत लेने वाली सुंदरी, अद्भुत सौंदर्य है तुम्हारा जिसने हमें मोह लिया है। कौन हो तुम और इस तरह हमारा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? हम स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र हैं। हम तुमसे प्रणय निवेदन करने आए हैं, इसे स्वीकार कर लो सुंदरी। तुम स्वर्ग के अधिपति हो या ब्रह्मांड के, हमें तुम्हारा कोई भी निवेदन स्वीकार नहीं है। हट जाओ हमारे रास्ते से। ऐ रूप की देवी, तुम्हें तो अपने सौंदर्य पे गर्व होना चाहिए, जिसके सम्मोहन में बंधकर स्वयं हम देवराज इंद्र इस धरती पर खिंचे चले आए। हट जाओ देवराज इंद्र।
इंद्रदेव ने वनराज की एक नहीं सुनी। वे उनके नारी रूप के सम्मोहन में पूरी तरह से बन चुके थे और इस तरह उस स्त्री की अनिच्छा और इंद्रदेव के बालक प्रेम से बाली जी का जन्म हुआ। ये जो कुछ भी हो रहा था, ये विधाता का पूर्व निर्धारित विधान था। इंद्रदेव तो देवलोक चले गए और स्त्री रूप में वनराज अपने बच्चे के साथ गौतम ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। देवी, एक बार पुनः सोच लो। समस्त संसार में सबसे बड़ा सुख अपने संतान के स्पर्श का सुख होता है और एक मां के लिए तो उसकी संतान ही सर्वोपरि होती है, क्योंकि वो उसकी ही देह का एक हिस्सा होता है। इसलिए कोई भी मां अपने बच्चे से अलग नहीं रह सकती। इंद्रदेव के किए हुए छल का दंड इस नन्हे से बालक को क्यों देना चाहती हो? ऋषिवर, ये बालक भले ही इंद्र के बलात् प्रेम से जन्मा हो, किंतु मैं इसे बहुत प्रेम करती हूँ और इसीलिए मैंने इसे वन में नहीं छोड़ा, अपने साथ आपके पास ले आई। पुत्री, इस आश्रम में तो सभी का स्वागत है। यदि तुम चाहो तो अपने पुत्र के साथ यहीं रह सकती हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती ऋषिवर। सत्य तो यही है कि मेरा मन बहुत ही व्यथित है और ऐसी स्थिति में मैं अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती, इसलिए मैं इसे आपको सौंपने आई हूँ। आपसे विनती है कि आप इसे अपने सानिध्य में रख लें। पुत्री, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें भी बहुत ही दुख है। तुम्हारे मन की व्यथा को दूर करने के लिए हम तुम्हें कुछ परामर्श देना चाहते हैं। यदि ऐसा हो जाए ऋषिवर, तो मेरे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तुम सूर्यदेव की आराधना करो, क्योंकि वो संसार के अंधकार को दूर करते हैं। हो सकता है उनकी आराधना से तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो जाए। अवश्य ऋषिवर, मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी।
वाह रे विधाता, विधाता के विधान भी बड़े निराले होते हैं। ये बालक अपने माता पिता की छाया से तो दूर हो गया, परंतु इसका चौड़ा माथा और इसका तेज देखकर ये लगता है कि यह बालक भी इंद्रदेव के समान महाबली होगा। इसलिए इस बलवान बालक का नाम बाली होगा। प्रभु, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक भाई छल बल से उत्पन्न होता है और दूसरा भाई प्रेम का परिणाम है। प्रभु, जो भी हुआ उसे विस्तार से बताइए। अवश्य हनुमान। बाली जी के जन्म के बारे में तो तुम जान ही चुके हो। अब मैं तुम्हें सुग्रीव जी के जन्म के बारे में बताता हूँ। राम, मारिए। अब क्या होगा प्रभु? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं? पुत्र राम, 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 माँ, आप यहाँ इतनी रात्रि को? यही तो मैं तुमसे पूछने आई थी कि इतनी रात्रि को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोए क्यों नहीं अब तक? माँ, मुझे भूख लगी थी। मैंने सोचा सब सो रहे होंगे, तो मैंने किसी को नहीं बताया और यहाँ पे चला आया। हे राम जी, अब क्या करूं? यदि माता ने आपसे पूछ लिया कि ये गधा कहाँ से आई, तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या किया जाए अब? पुत्र, यदि तुम्हें भूख लगी थी तो मुझसे कहा होता। क्या मैं अपने लाल को भोजन नहीं कराऊंगी? चल, मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराती हूँ। क्या हुआ? पुत्र, यहाँ पर किसी का गधा रखा था, कहाँ गया? आश्चर्य की बात है, मैंने अभी यहाँ गधा देखा था। मुझे भ्रम हुआ होगा। अच्छा चलो, मैं तुम्हें भोजन करा देती हूँ। बच गया।
आज तो पकड़ा ही जाता। अच्छा हुआ प्रभु माता को ले गए, किंतु अब मैं यहाँ अकेले क्या करूँ? मेरे प्रिय लड्डू, वाह प्रभु वाह, आप भी अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। इन्हें देखकर तो भूख भी लग गई। बार बार इन वानरों से अपमानित हुए हैं हम। बदले की अग्नि हमारे सीने में धधक रही है मायावी। उस बाली ने एक बार नहीं 2 बार परास्त किया है हमें। जब तक बाली और इस समस्त वानर कुल का सर्वनाश नहीं कर देते, कि अग्नि शांत नहीं होगी। उस बाली के नाश का एक रास्ता है महाराज। उसका भाई सुग्रीव, जिसे वो अपने प्राणों से भी अधिक चाहता है, और वो उसके जैसा महाबली भी नहीं है। अर्थात यदि सुग्रीव का अंत होता है तो बाली स्वतः ही मर जाता है। हाँ महाराज, उन दोनों की जान एक दूसरे में है। अगर उन दोनों को अलग कर दिया जाए तो वे शक्तिहीन हो जाएंगे, और फिर ऐसे में उन्हें मारना हमारे लिए कोई कठिनता का काम नहीं है। आनंद घोर आनंद, घन घोर आनंद आ गया। जैसे ही सुग्रीव का अंत हुआ, वैसे ही बाली का अंत हो जाएगा। तो ठीक है, इन दोनों के अंत का उत्तरदायित्व तो हम तुम्हें सौंपते हैं। जाओ और अंत कर दो दोनों का। ऐसा ही होगा महाराज, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं वापस आऊं या ना आऊं, किंतु ये समाचार आप तक अवश्य आएगा कि मायावी के कारण उन दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। मुझे देखने जा रहे थे मारुति? माँ मुझे आने ही नहीं दे रही थी। उनके सोने के बाद ही आ पाया हूँ। प्रभु, माँ का प्रेम तो ऐसा ही होता है। वे अपनी संतान को अपनी आंचल में ही छुपा के रखना चाहती हैं। आप सत्य कह रहे हैं मारुति। आपको भी तो इस रुद्र अवतार में माँ का प्रेम का अनुभव पहली बार हुआ है। प्रभु, इस अवतार को धारण करने के बाद पहली बार मैंने जाना कि यदि इस सृष्टि की सबसे सुंदर कोई रचना है तो वो है माँ। उसकी आंचल की छांव में जो सुख है, स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है उसके सामने। क्या हुआ प्रभु, आप क्या सोच रहे हैं? हनुमान, वनराज जो वानर से स्त्री बन चुके थे और बाली को जन्म देकर माँ बने,
उन्होंने कैसे बाली को स्वयं से अलग किया होगा? सत्य है प्रभु, वो भले ही नर से नारी बन चुके थे, किंतु माँ की भावना तो उनमें भी थी। जब वे गौतम ऋषि के आश्रम से गए, तब क्या हुआ था उनके साथ? मारुति, गौतम ऋषि के कहने पर वानरराज स्त्री रूप में ही सूर्य देव की तपस्या और भक्ति में लीन हो गए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते करते उन्हें बहुत समय बीत गया। हे सूर्यदेव, आपने मुझ दुखियारी को दर्शन देकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। देवी, आपने जिस श्रद्धा और समर्पण से मेरी आराधना की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। बताइए, क्या चाहती हैं आप? हे देव, आप तो सहस्त्रों और नेत्रों से समस्त जगत पर अपनी दृष्टि रखते हैं। आपसे इस ब्रह्मांड की कोई भी घटना छुपी हुई नहीं है। मेरे साथ जो छल हुआ, आपको उसके बारे में भी ज्ञात ही होगा। हाँ देवी, हमें सब ज्ञात है। मैं ये भी जानता हूं कि उस घटना से आपके मन को बहुत आघात पहुंचा है।
हाँ देव, मेरी ये देह तो अभिशप्त थी ही, किंतु इंद्रदेव के कलुषित स्पर्श से ये अशुद्ध भी हो चुकी है। इसीलिए अब मेरा मन और भी अधिक व्यथित है। देवी, आपने जिस प्रेम से मेरी आराधना की है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आपकी व्यथा को अपने प्रेम की मधुरता से दूर कर दूं। आइए मेरे साथ। सूर्य देव ने अपने मधुर व्यवहार से वानर राज के नारी रूप के मन की व्यथा दूर कर दी और वो उनसे प्रेम कर बैठी। इस तरह उनकी भक्ति और प्रेम का मिलन हुआ, जिसमें स्वीकृति, समर्पण, विश्वास और श्रद्धा का भाव विद्यमान था। इन सब भावों को समेटते हुए ही वानर राज के नारी रूप से सुग्रीव का जन्म हुआ। सुग्रीव काका, फिर सूर्यदेव उन्हें लेकर धरती पर आए। देवी, आपके हृदय में जो व्यथा और क्रोध था वो अब शांत हो चुका है। ये सब आपकी ही कृपा है देव। आपने मुझे इस पुत्र के रूप में जो अनमोल उपहार दिया है, मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। देवी, ये हमारा पुत्र तुम्हारी भक्ति और हमारे प्रेम का परिणाम है। ये सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। इसकी ग्रीवा बहुत सुंदर है, अतः इसे लोग सुग्रीव के नाम से जानेंगे। देव, आपके प्रेम ने मेरे संताप हृदय को तो शांत कर दिया है। अब हो सके तो एक कृपा और कर दीजिए। अवश्य देवी, तुम हमारी भक्त ही नहीं, हमारा प्रेम भी हो। बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? बरसों से मैं ये शापित जीवन जीती आ रही हूँ। मुझे इस शापित जीवन से मुक्त होने का कुछ उपाय बताएं। देवी, तुम्हारा जन्म ब्रह्मा के असुरों से हुआ है, अतः उनकी आराधना करो, वो ही तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकते हैं। ठीक है देव, आपको मेरा शत प्रणाम। ऋषिवर, आपके परामर्श से मेरे जीवन की सारी व्यथा समाप्त हुई है। मुझे प्रेम की अनुभूति हुई है और सूर्यदेव ने मेरे प्रेम के फलस्वरूप मुझे ये अंश प्रदान करके मेरे जीवन के सूनेपन को समाप्त किया है और मुझे जीने का उपदेश दिया है। देवी, सूर्य देव से ही सारी सृष्टि चलायमान है। उनकी ऊर्जा से सबका पोषण होता है। जिसने भी उनके लिए तपस्या की, उसकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हुई हैं। उनकी कृपा से ही तुम्हारा मन शांत हो गया है। वो देखो, तुम्हारा बड़ा पुत्र बाली
जाओ और उसे भी ममता भरा स्पर्श दो। देखना कितनी शांति और सुख मिलता है। भाली, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, बाली, ये तुम्हारा छोटा भाई सुग्रीव है। ऋषिवर, आपने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, जिनका ऋण मैं जीवन भर नहीं चुका सकती। बस एक उपकार और कर दीजिए मुझ पर। देवी, उपकार कैसा? हम ऋषि मुनियों का जीवन तो जन कल्याण के लिए ही समर्पित होता है। बताओ, और तुम क्या चाहती हो मुझसे? ऋषिवर, सूर्य देव ने बताया है कि ब्रह्मा देव की आराधना से मैं अपने शापित जीवन से मुक्त हो पाऊंगी। इसलिए आपसे विनती है, जब तक मैं अपने शापित जीवन से मुक्त ना हो जाऊं, आप मेरे इन दोनों पुत्रों को अपने आश्रम में ही आश्रय दे दीजिए। ठीक है देवी, तुम निश्चिंत होकर ब्रह्मदेव की आराधना करो। वे अवश्य ही तुम्हें श्राप मुक्त करेंगे। इस तरह नारी बने वानर राज ने अपने दोनों पुत्रों को ऋषि गौतम को सौंप दिया।